नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अंशिका एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगस्त 2020 के टॉप 200 क्वेश्चन का दूसरा सेट। इसका पहला सेट का थंबनेल ये है, आप पहला सेट जाके देख सकते हैं और आप इस वीडियो का PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अगस्त 2020 के टॉप मोस्ट 200 करंट अफेयर्स का सेट नंबर 2। ये सारे प्रश्न वन लाइनर रूप में हैं, जिसमें आप देखिए और उसका उत्तर याद कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में जब भी आप रिवीजन करना चाहें, परीक्षा से भी पहले, परीक्षा के समय, तो आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं इसका दूसरा सेट। आप पहला सेट इसको जरूर देख लीजिए। तो इसका पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में समिति बनी है? VK पॉल। दूसरा, किस राज्य में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क बनेगा? तो ये बनेगा तमिलनाडु में। तीसरा सवाल, एयर सुविधा नाम का अपनी तरह का पहला वेब पोर्टल विकसित करने वाला एयरपोर्ट कौन बन गया? तो IGI एयरपोर्ट बन गया। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के एक जिला एक उत्पाद के लिए समझौता किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है। थरूरोसॉरस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शशि थरूर। हम लोग सिर्फ इसमें वन लाइनर के रूप में इसको ख़त्म करेंगे, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो आपके लिए। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के साथ मिलकर किस शहर में एक बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली लगाई है? तो कहाँ लगाई है? गुवाहाटी में। सातवां प्रश्न, ई वाहन कंपनी ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो हरभजन सिंह बन गए हैं। आठवां प्रश्न, गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा की परियोजना है। भारत ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में मौत को 0 तक करने की घोषणा की है? तो सड़क दुर्घटना में मौत को 2030 तक 0 कर लिया जाएगा। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक किसकी रचना है? तो ये चेतन भगत की रचना है। इसमें हम लोग कुल 111 प्रश्नों को देखेंगे। 11वां प्रश्न, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से एक जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है स्वास्थ्य। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेघालय की राज्यपाल का पद भार किसने संभाला है? तो मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं सत्यपाल मलिक। 13वां प्रश्न, नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थाओं का अटल रैंकिंग में किस संस्था ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें IIT मद्रास ने टॉप किया है। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया? तो किस संस्था ने किया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क, इसका नाम पवित्र पति है, और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट, इसका नाम है औसत तारा, विकसित किया है? तो ये डाइट पुणे ने विकसित किया है। अगला सवाल है, येलो चेन नाम से एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य का है? तो ये किस राज्य का है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म? ये है नागालैंड का। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना की गई है? तो ये की गई है केरल में। अगला सवाल, किस बैंक ने सैन्य बलों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया HDFC बैंक ने। किस IIT ने UV-GI आधारित रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस UV सेफ, तो UV सेफ को किसने बनाया है? IIT कानपुर ने बनाया है। गो एयर के नए CEO कौन बन गए? कौशिक खोना। हाल ही में PM ने 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड की घोषणा की है। तो यह कितने देशों को जोड़ेगा? इसके तहत 140 देशों को जोड़ा जाएगा। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गया? तो ये कार्यकारी निदेशक बने हैं JP गर्ग और सेबी के निदेशक हैं अजय त्यागी। अगला, पढ़ाई तुहार पारा योजना किस राज्य की योजना है? तो ये पढ़ाई तुहार पारा योजना है छत्तीसगढ़ की। अगला,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर बन गया है लगातार चौथी बार। पीएम स्वनिधि योजना अर्थात प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। आप स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित 20 टॉप क्वेश्चन भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे, वो उसका वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें सारे डिटेल्स इसे कवर किए गए हैं। जैसे कि सबसे गंदगी वाला शहर कौन है? पटना है। कितने शहर, ये शुरुआत कब की गई थी स्वच्छ सर्वेक्षण की? 2016 में। पहले में कौन शीर्ष पर था? मैसूर। उसके बाद लगातार इंदौर शीर्ष पर है। तो इसका ये थंबनेल है, आप इसको जाके देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए प्रश्न, भारत जैविक खेती के मामले में किस स्थान पर है? तो जैविक खेती के मामले में भारत 9वें स्थान पर है और जैविक किसानों के मामले में 4थे स्थान पर है। डीआरडीओ ने कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों की सफाई के लिए किस नाम से एक यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो ये यूवी ब्लास्टर नामक टावर विकसित किया है डीआरडीओ ने। आईपीएल 2020 की प्रायोजक कंपनी कौन बन गई? तो ये बन गई ड्रीम 11। पहले वीपो थी, अब ड्रीम 11 हो गई है। अगला सवाल, भारत कितने देशों के साथ एक एयर बबल बनाने पर विचार कर रहा है? तो 13 देशों के साथ भारत एयर बबल बनाने पर विचार कर रहा है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला? तो इस बार खेल रत्न पुरस्कार मिला है 5 खिलाड़ी को, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थेंगावेलु और रानी रामपाल। अगला 32वां सवाल है, स्पोर्ट्स आईबियर ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गया है रोहित शर्मा। अगला सवाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर किस नाम से पहले इंटरैक्टिव गेम की शुरुआत की है? तो इस गेम का क्या नाम है? कोरोना फाइटर्स। अगला सवाल, नमथ बसई कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो नमथ बसई कार्यक्रम का संबंध केरल से है। तो केरल में काफ़ी कुछ हुआ है, तो केरल से जरूर इस बार सवाल कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती के रूप में। 36वां प्रश्न, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020। अगला, यूरोपीय संघ ने किन 2 राज्यों के लिए निर्माण श्री परियोजना की शुरुआत की है? तो निर्माण श्री परियोजना किन 2 राज्यों के लिए? महाराष्ट्र और ओडिशा के लिए। और ये भी पूछा जा सकता है निर्माण श्री परियोजना किस संगठन ने शुरू किया? तो यूरोपीय संघ ने। अगला सवाल, भारतीय रेलवे मणिपुर के किस नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल अर्थात पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ये कौन सी नदी है? पियर ब्रिज। तो इस पियर ब्रिज पर कौन सी नदी है? ये इजाई नदी पर यह पियर ब्रिज बन रहा है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि पियर ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मणिपुर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल, अ वेंड इन टाइम किसकी रचना है? तो अ वेंड इन टाइम किसकी रचना है? यह है विजल बछारजानी। इसमें बहुत सारे बुक भी कवर किए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गूगल का भारत के लिए रोजगार ऐप का नाम? तो गूगल ने एक भारत के लिए रोजगार ऐप लॉन्च किया, उसका नाम किया है कोरमो ऐप। अगला, भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया 20 अगस्त को। NHAI अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग और प्राधिकरण ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया? तो इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? हरित पथ। अब क्या है अगला सवाल, चुनाव आयुक्त, नए चुनाव आयुक्त कौन बन गए? अशोक लवासा के स्थान पर। तो कौन बन गया? राजीव कुमार। अशोक लवासा कहाँ बन गया? ये ADB में उपाध्यक्ष बन गए हैं। अगला सवाल बुक से ही है, फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार 1972 से 2020 के लेखक कौन है? तो ये अर्जुन सुब्रमण्यम की बुक है। अगला, फ्लिपकार्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उद्योग केंद्रित व्यवहारिक अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT पटना के साथ। अभी फ्लिपकार्ट ने एक और किया था, नेपाल की ई-कॉमर्स कंपनी सस्तो डील
के साथ भी समझौता किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 46वां सवाल, किस पेमेंट बैंक ने आधार कार्ड आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता शुरू किया है? तो किस बैंक ने शुरू किया है ये किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। अगला सवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। अगला पॉइंट, भारत और जापान किस देश के साथ मिलकर सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन कौन देश मिलकर इसको कर रहे हैं सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव? ये कर रहे हैं भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 की फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की सूची में कौन सा अभिनेता शीर्ष पर है? तो कौन सा अभिनेता शीर्ष पर है? ड्वेन जॉनसन, सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में। अगला प्रश्न 50वां है, किस संस्था ने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 जारी की है? तो ये जारी की है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 6ठे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री ने। विदेश मंत्री कौन है हमारे? एस जयशंकर। अगला सवाल, आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म कब मनाया गया? ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो ये बन गए कीथ रोवेले। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 55, इंडिया टुमारो बुक से ही संबंधित है। इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर, ये किसकी रचना है? ये रचना है प्रदीप छिब्बर की, और इसमें इनका साथ दिया है हर्ष शाह ने। तो आपको दोनों नाम याद रखने होंगे। फ्रांसिस्को असू किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए? तो ये इक्वेटोरियल गिनी के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रांसिस्को असू। अगला सवाल है, आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज कौन है? तो शीर्ष बल्लेबाज पर है स्टीव स्मिथ। अगला सवाल, डोमिनिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो डोमिनिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बन गए लुइस रोडोल्फ अविनेदर। विश्व 20 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो विश्व 20 में अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया 22 अगस्त को। तेनजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार विश्व 19 से किसे सम्मानित किया गया? तो तेनजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार मिल गया विंग कमांडर गजानन यादव को। ठीक है। और अगला प्रश्न, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो 21 अगस्त को मनाया गया। किस राज्य की छतरपुर पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने यह अभियान शुरू किया है? ये किया है मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने। अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे ने किस नाम से एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने निंजा नाम से एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। अगला प्रश्न, जम्मू के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर के शिक्षक हैं, ये सुनील कुमार इनका नाम है। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बन गए अश्वनी भाटिया। इंडिया यूएसए बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आनंद महिंद्रा एवं शांतनु नारायण को। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो सबसे लंबा नदी रोपवे का निर्माण कहाँ किया गया? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह कहाँ है? गुवाहाटी में किया गया। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। अगला, वायुसेना की भर्ती से संबंधित ऐप का क्या नाम है? तो वायुसेना ने एक रोजगार या युवाओं को भर्ती से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ऐप लॉन्च किया। इसका नाम है माई IAF। अगला है बुक से ही संबंधित, डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी ऑफ द प्रेसिडेंट डोनाल्ड J. ट्रंप के लेखक कौन है? तो माइकल कोहेन। अगला प्रश्न,
हाल ही में किसी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इनका नाम क्या है? जैक कलिस, जहीर अब्बास और लीजा स्टालेकर। जैक कलिस साउथ अफ्रीका के, जहीर अब्बास पाकिस्तान के और लीसा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। गैस्ट्रिक कैंसर बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक अशोक वैद्य हैं। WHO की नई घोषणा के अनुसार कौन सा देश पोलियो मुक्त हो गया है? तो अफ्रीका पोलियो मुक्त देश हो गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने की है। अगला सवाल है, हु पेंटेड माई लस्ट, लस्ट होगा LUST, हु पेंटेड माई लस्ट रेड किसकी रचना है? तो ये है श्री अय्यर की रचना। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GAOFR गाओफेर 9 का प्रक्षेपण किस देश ने किया? तो ये किस देश का है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह चीन का है। चीन ने अभी काफ़ी उपग्रह लॉन्च किए हैं। अगला सवाल, महिला ब्रिटिश ओपन 2020 गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीत लिया? तो ये जीत लिया है सोफिया पोपोव। सोफिया पोपोव ने ये जीत लिया है। ये कहाँ की है? जर्मनी की है। यूएफा चैंपियन लीग 2020 किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया म्यूनिख ने। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की जाएगी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुल 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की जाएगी। अगला है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत अब तक कुल कितने मार्गों की मंजूरी दी गई है? तो कुल कितने नए मार्ग बन गए हैं? 766 नए मार्ग बन गए हैं। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो ये इस हेल्पलाइन सेवा का क्या नाम है? किरण है। CET के आधार पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो कौन सा राज्य CET के आधार पर नौकरी देगा? ये देगा मध्य प्रदेश। घोषणा इसने कर दी है। अगला, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस फिल्म ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? तो किस फिल्म ने? MI। अगला है बुक से संबंधित, ग्रैंडमा बैग ऑफ स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सुधा मूर्ति। अगला सवाल, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा है 57 कुल 85 देशों में। अगला सवाल, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 अगस्त को। 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री थे? जापान के। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। अगला सवाल, भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक की सह-अध्यक्षता किसने की? तो सह-अध्यक्षता की है विदेश मंत्री ने। अगला, RBI ने 2020-21 के लिए देश की विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान रहने का अनुमान लगाया है? तो देश की विकास दर का क्या अनुमान लगाया है RBI ने? माइनस में 4.5%, माइनस में 4.5%, और विश्व की -6 से -7.5% के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था। अगला सवाल, कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बन गया? तो 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए टेस्ट क्रिकेट में? जेम्स एंडरसन। अगला सवाल, कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए किस राज्य ने चेज द वायरस नामक नई रणनीति बनाई? तो किसने बनाई है? महाराष्ट्र ने। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 27 अगस्त को अपना पहला शहीद दिवस मनाया? तो किसने मनाया ये पहला शहीद दिवस? लद्दाख ने मनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये 6 वर्ष पूरे हो गए। ये कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। अगला सवाल है बुक से है, रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तेनजिन प्रियदर्शी। इनमें इनका साथ दिया है जारा होशमंद ने। अगला, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी सगुन गिफ्ट द इंश्योरेंस लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। 96 सवाल, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें गुजरात पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत, और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री।
तटीय राज्यों में शीर्ष पर कौन है? तो तटीय राज्यों में भी शीर्ष पर गुजरात ही है। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड, भूमि आबद्ध राज्यों में राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर दिल्ली है। अगला सवाल, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए किस राज्य की विश्वविद्यालय ने एक अनोखा रोबोट वारबोट बनाया है? तो यह त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने यह बनाया है। लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में भारत के पहला गोल्ड मेडल जीत लिया नीलकंठ भानु प्रकाश। अगला सवाल है, सरकार ने छोटे शहरों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये किस नाम की स्टार्टअप प्रतियोगिता है? इसका नाम है चुनौती। 100वां प्रश्न है, तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 28 अगस्त 2020 को किस संस्था ने अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? तो किस संस्था के 50 वर्ष हो गए 28 अगस्त को? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD। अगला सवाल, किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया। तो कौन बन गया? ICICI बैंक। किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट नामक एक नई बचत खाता शुरू किया है? तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट नामक नई बचत खाता शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीत लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीत लिया? ये जीत लिया है मारिको लुकास रिजनेवेल्ड ने। मारिको लुकास रिजनेवेल्ड ने जीत लिया बुकर पुरस्कार। इनकी बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो ये बुक भी आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के लिए इनको मिला है। 106वां, SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO कौन बन गए? तो SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO बन गए विनय टोन्स। ये अश्वनी भाटिया का जगह लेंगे, जो अश्वनी भाटिया बन गए SBI के MD। कैरिबियाई प्रीमियर लीग में खेलने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना? तो कैरिबियाई प्रीमियर लीग में खेलने वाला भारत का पहला खिलाड़ी बन गया प्रवीण तांबे। भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत किस राज्य ने की? तो समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है केरल की सरकार ने। अगला प्रश्न, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में बनेगा? तो ये भी केरल में ही बनेगा। तो केरल में काफ़ी कुछ हुए हैं, आपको ध्यान रखना होगा। विश्व 21 में कौन सा देश ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो ब्रिक्स खेलों की मेजबानी भारत करेगा। और विश्व 20 में ब्रिक्स देशों की मेजबानी किसके पास है? यह है रूस के पास। और आखिरी प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 अगस्त को। तो दोस्तों, इसी के साथ ये अगस्त 2020 के मंथली करंट अफेयर्स यहीं पूरे होते हैं। इसमें हम लोगों ने टोटल 210 से के ऊपर प्लस प्रश्नों का अभ्यास इसमें किए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। तो कल फिर मिलते हैं। अब हम लोग नई सीरीज़ के साथ आएंगे, जिसमें हम लोग जनवरी से जुलाई तक के टॉप इम्पोर्टेंट 500 प्रश्नों का भी अभ्यास जल्द ही करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।